कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम अब के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस वक्त तंगूत किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको तंगूत राजवंश चलाता था। यहाँ पर काफी सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इन ट्राइब्स के खानों के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सब लोग पावर में रहना चाहते थे। इस वजह से इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोल की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सब लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम ये सुही था। ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस वक्त ये सफर पर निकला हुआ था और उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तैमूजिन भी था। दरअसल ये सुही अपने बेटे के लिए एक बीवी ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त की ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ जब तैमूजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तो उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है, जिसका नाम बोर्ते था। वो उसे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तैमूजिन उसको अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपने वालिद के साथ उसके लिए बीवी ढूंढने आया है। तभी बोर्ते उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तैमूजिन अपने वालिद के पास बैठा होता है, तो उसके वालिद उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसी बीवी चाहिए जो सबसे ताकतवर समुद्र से हो। तभी तैमूजिन अपने वालिद से कहता है कि मैं खुद अपने लिए लड़की चुनूंगा। तैमूजिन की जिद के बाद उसके वालिद उसको अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। सुबह होते ही तैमूजिन के वालिद उस ट्राइब की सब लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मन था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने शौहर को खुश रख सकती है। तैमूजिन एक एक लड़की को देखता है और आखिर में वो बोर्ते को अपनी बीवी चुनता है। उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी ये दोनों अगले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये उनके ट्राइब का नियम था। अब तैमूजिन और उसके वालिद का यहाँ से जाने का वक्त हो जाता है। जाने से पहले तैमूजिन बोर्ते को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि वो उसके लिए जल्दी वापस आएगा। यहाँ से तैमूजिन अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सब काफी सतर्क थे, क्योंकि थोड़ी देर उसके सामने एक और खान के ट्राइब के लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी यूसुही के लिए कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था, और वो लोग समझौता करने चाहते थे। यूसुही वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेजता है। यूसुही के आदमी उसको खुद वो दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन यूसुही उनको ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी यसोही का भेजा हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं, रास्ते में अचानक यसोही के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए हुए दूध की वजह से हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला दिया था। तभी तैमूजिन अपने वालिद के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सब लोग उसको यहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी कि उन्हें सिर्फ किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि यसोही चुनकर राजा था और उसकी मौत भी हो चुकी थी, इसलिए यसोही के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल जाते हैं। इसके बाद तैमूजिन अपनी वालदा के साथ अपने वालिद यसोही का अंतिम संस्कार करता है। यसोही के पास जो बहुत सारी भीड़ और बकरियां थीं, वो सब यसोही के सबसे खास सैनिक, जिसका नाम तरगुताई था, उसने रख ली थी। ये देखकर तैमूजिन की वालदा कहती हैं कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर जरूर बदला लेगा। तरगुताई के लोग तैमूजिन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उनके ट्राइब में एक रिवाज था कि किसी को मरने से पहले वो उसकी हाइट को अपने रथ के पहिए से नापते थे और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब तरगुताई तैमूजिन की हाइट को अपने रथ के पहिए से नापता है, तो उसकी हाइट कम निकलती है और तैमूजिन अभी बच्चा था, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन तरगुताई उसकी वालदा को कहता है कि वो अगले साल तैमूजिन को मारने जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीने बाद जब सर्दी आती है, तब तैमूजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी उसको अपने वालिद की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गॉड टांगरी उनके बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे। इसलिए वो एक सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से जमी हुई झील पर फिसल जाता है और वो उस झील के ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ उसकी ही उम्र का एक लड़का
जिसका नाम जमूखा था उसको झील से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमूखा और उसका बड़ा भाई ताइमोजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसको खाना देते हैं। ताइमोजिन उनका उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमूखा और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर ताइमोजिन को वो दूध पीने के लिए कहते हैं। ताइमोजिन वो दूध पी जाता है और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन जाते हैं। उन्होंने ताइमोजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह तरकुताई अपने लोगों के साथ ताइमोजिन को ढूंढता है, वहाँ आता है ताकि वो ताइमोजिन को जान से मार सके। तरकुताई के लोग ताइमोजिन को पकड़कर उसको अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो ताइमोजिन की हाइट रात के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी पहली थी। इस वजह से वो लोग ताइमोजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनके ट्राइब में एक बुद्ध आदमी था जो कैदी ताइमोजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिन बाद तरकुताई दोबारा ताइमोजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इस वक्त वहाँ बारिश होने लगती है और सब लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बुद्ध आदमी ताइमोजिन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। ताइमोजिन भागते भागते बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक बड़ी लकड़ी का फंदा बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उसी पहाड़ पर जाता है जहाँ उसके वालिद ने बताया था। वहाँ वो गॉड टांगरी से विश मांगता है। अचानक ताइमोजिन को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में ताइमोजिन को देखते हैं, जो अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन ताइमोजिन अभी भी तरकुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। काफी सालों से तरकुताई के लोग ताइमोजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो ताइमोजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसको पकड़कर दोबारा कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसको बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि ताइमोजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन तरकुताई उसको जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसको अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। ताइमोजिन तरकुताई से कहता है कि मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर तरकुताई उसको टॉर्चर करना शुरू करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़प तड़प कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बुद्ध आदमी अभी तक जिंदा था और वो दोबारा ताइमोजिन के पास जाकर उसको पानी पिलाता है। इस दिन शाम को जब सब लोग आपस में बिजी थे तो तरकुताई ताइमोजिन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर ताइमोजिन उस लकड़ी के फंदे से जिसे उसको बांधा गया था तरकुताई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब तरकुताई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी बीवी बोर्ते के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। बोर्ते बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत खूबसूरत भी थी। वो उसे कहती है कि मैं काफी सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से ताइमोजिन सीधा अपनी वालदा के पास और अपनी बहन के पास उनसे मिलने जाता है। उसकी वालदा और बहन बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन मेरकेट ट्राइब के लोगों का हमला होता है। इस हमले में ताइमोजिन की वालदा को किडनैप कर लिया गया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी वालदा का बदला जरूर लेगा। अब ये लोग बोर्ते को किडनैप करने आए थे। बोर्ते और ताइमोजिन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोर्ते को लगता है जिसे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मेरकेट खान बोर्ते को अपनी बीवी बनाना चाहता था। दूसरी तरफ ताइमोजिन अपनी बीवी बोर्ते को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुका के पास आ जाता है। यहाँ जमुका अब एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुका मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसको बाकी ट्राइब्स पर हमला करके उनको अपने अंदर लेना था। वक्त के साथ साथ 1 साल बीत जाता है और वो वक्त आता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मेरकेट ट्राइब पर हमला करते हैं। लड़ाई में वो सब लोगों को मारकर ट्राइब के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहाँ एक टेंट में बोर्ते बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी ताइमोजिन उसको अपना लेता है। इस रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और ताइमोजिन के साथ और भी काफी लोग जुड़ जाते हैं जो उसको वहाँ मिले सामान को सब में बांटने के लिए कहते हैं। ताइमोजिन सिर्फ 10% सामान अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। ताइमोजिन ने मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान दिया जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमुका के 2 लोग ये सब देखते हैं और ताइमोजिन के सेना के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल में शुरू से ये नियम था कि वो अपने खान को खुद चुन सकते थे, जिसमें जमुका कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग ताइमोजिन की सेना में चले गए, उसके दिल में ताइमोजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। जमुका के आदमी उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुका का एक आदमी भागने लगता है। इस बात पर ताइमोजिन के आदमी गुस्से में गलती से उसको जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुका के उस आदमी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जमुका का बड़ा भाई था। अब जैसे ही जमुका को इस बारे में पता चलता है तो वो ताइमोजिन को
को जान से मारने की ठान लेता है क्योंकि उसको अपने भाई की जान का बदला लेना था। इसके लिए जमुगा के आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी सेना बनाकर तैमूजिन की सेना पर हमला कर देता है। तैमूजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते क्योंकि उनके पास इतनी सैनिक नहीं थी जितनी जमुगा के पास थी। इसलिए वो अपनी सेना की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बुलाता है। इस लड़ाई के बीच तैमूजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुगा उसको और उसके सैनिकों को बांदी बना लेता है। जमुगा अभी भी तैमूजिन को अपना भाई मानता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो तैमूजिन को अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगते हुए देखना चाहता था। इसलिए वो तैमूजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और के ट्राइब के लोगों को भेज देता है, जहाँ सजा के तौर पर तैमूजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहाँ तंगूट डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तैमूजिन को एक जगह बिठा देते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर खरीद सके। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो तैमूजिन को देखता है और उसको चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है, लेकिन उसके लोग तैमूजिन को खरीदने से मना करते हैं। फिर भी वो राजा तैमूजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तैमूजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखता है जो शहर के बीच में था, ताकि बाहर से लोग उसको देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके। यहाँ पर तैमूजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मॉन्क रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन बुद्धिस्ट मॉन्क तैमूजिन के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी बीवी को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो बुद्धिस्ट मॉन्क बोर्ते को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क एक बुद्ध इंसान था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है। वहीं खुशकिस्मती से बोर्ते को उस मरे हुए बुद्धिस्ट मॉन्क के पास वही नेकलेस मिलता है जो तैमूजिन ने उसको दिया था, जिससे उसको पता चल जाता है कि तैमूजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोर्ते अपने शौहर को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और वहाँ उसको तैमूजिन पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। इस रात बोर्ते यहाँ से सिपाही को रिश्वत देकर तैमूजिन को वहाँ से भगा लेती है। तैमूजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोर्ते की एक बेटी भी है। बोर्ते तैमूजिन को घर ले आती है। यहाँ अब पूरा खानदान हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोर्ते तैमूजिन से कहती है कि सब मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सब चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। बोर्ते की इस बात का तैमूजिन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सब ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राजा बनाएगा, जिसमें सबके बीच नियम और कानून होंगे। तैमूजिन डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसको किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है। पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 को देखते हैं, जहाँ काफी साल पहले तैमूजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की सबसे बड़ी सेना बनाएगा। अब उसने बहुत सारी ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुगा भी था। जमुगा के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी सेना लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तैमूजिन जमुगा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुगा जल्दबाजी में बिना कुछ सोच समझकर बहुत सारी सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सब सैनिक मार दिए जाते हैं। काफी घंटों तक लड़ने के बाद तैमूजिन आखिरकार उसे जीत जाता है और जमुगा के साथ उसके काफी सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तैमूजिन जमुगा के बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय उनको अपनी सेना में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तैमूजिन उस बुद्ध आदमी को देखता है जिसने उसकी मदद की थी। तैमूजिन उस बुद्ध आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तैमूजिन जमुगा के पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि भाई, ये जो अपना अपना राज बड़ा करने की लालच है, ये आज हमें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आई है कि हम अब एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। जमुगा तैमूजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने दुश्मन के सब सिपाहियों को बता। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि तैमूजिन और जमुगा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तैमूजिन अपने भाई जमुगा को माफ कर देता है और उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोर्ते को देखते हैं जो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तैमूजिन को देखते हैं जो इस वक्त सारी मंगोल का खान बन चुका था, जिसका नाम चंगेज खान पड़ गया था। इसके बाद उसने पूरे तंगूल साम्राज्य का खात्मा कर दिया और एक नए सिरे से
से साम्राज्य की सत बना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उसके वालदा की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उसकी वालदा ने ताइमोजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बीवी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। आगे चलकर ये मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए।